क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल सेल्स इक्वल टू 6 लाख। 6 लाख है, टोटल सेल्स 6 लाख है। कैश सेल दिया हुआ है 40,000। क्लियर है? टोटल सेल्स 6 लाख, कैश सेल्स 40,000। एवरेज डेटर का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है? 1,40,000। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर्स, इस चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस, कंपनी अकाउंट्स का रेशियो एनालिसिस चैप्टर से है। तो कैलकुलेट क्या करना है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले हमें निकालना होगा क्रेडिट सेल। अब क्यों निकालना होगा तो बताते हैं। देखो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? ऊपर लिखते हैं हम लोग नेट क्रेडिट सेल्स, नीचे होगा एवरेज डेटर्स। ओके, देखो इस क्वेश्चन में तो एवरेज डेटर दे दिया 1,40,000। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, तो दोनों को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा एवरेज डेटर। खैर इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दे दिया है एवरेज डेटर। यदि नहीं दिया रहेगा उसकी जगह पर ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा एवरेज डेटर आ जाएगा। आई मीन ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2 हमारा एवरेज डेटर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। तो ये हम देख सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स और नीचे लिखा हुआ है एवरेज डेटर। ये फॉर्मूला है। नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? टोटल सेल से हम लोग कैश सेल्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, तो हमारा क्या निकल जाएगा? नेट क्रेडिट सेल्स। अब एवरेज डेटर तो लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग 1,40,000 लिख देते हैं एक बार फिर से। तो टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है? 6 लाख, और क्रेडिट सेल कैश सेल कितना दिया हुआ है? 40,000। नीचे लिख देंगे हम लोग एक बार फिर से 1,40,000। क्लियर? तो ऊपर हो गया 6 लाख, 6 लाख में से 40,000 चल जाएगा, कितना बचेगा? 5,60,000। नीचे 1,40,000 रहेगा। ठीक है, 40 से 40 कैंसिल हो गया, 14 4 जा 56। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 4 टाइम्स। हमेशा डेटर टर्नओवर रेशियो जो है ना वो टाइम्स में आता है। टाइम्स मैंने बार, जैसे 4 बार, 2 बार, 3 बार है ना, इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। इस क्वेश्चन में क्या आंसर आया? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके आया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रिपीट, ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर से लिया गया है। समझ में आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल का वैल्यू। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60,000। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60,000 दिया हुआ वर्किंग कैपिटल, जो दिया हुआ पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी रेशियो एनालिसिस का ही है। इसके अलावा करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना? 80,000। 80,000 इज द वैल्यू ऑफ करेंट लायबिलिटीज। ओके, टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है? टोटल एसेट्स दिया हुआ है 6 लाख। ये है टोटल एसेट्स का वैल्यू। ओके, हमें कैलकुलेट करना है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का वैल्यू कितना होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन को देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो आई रिपीट, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 60,000, करेंट लायबिलिटी दिया हुआ 80,000, टोटल एसेट्स ऑलरेडी गिवन 6 लाख, नॉन करेंट एसेट्स वी हैव टू कैलकुलेट हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट। इज क्लियर? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। नाउ वी नो द फॉर्मूला नॉन करेंट assets. The formula of non-current asset is total assets minus current assets. टोटल एसेट्स हम लोग करंट एसेट्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या हुआ? जो करंट एसेट्स नहीं है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे दिया 6 लाख, दिया ना 6 लाख, लेकिन हमें करंट एसेट्स नहीं मालूम है।
तो चलो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का जो 60,000 अमाउंट है, इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। पहले हम लोग करंट एसेट निकालना होगा। तो देखो वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू बचेगा उसी को बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो देखते हैं करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, वही तो मालूम नहीं है। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना? वर्किंग कैपिटल 60,000 लिख लेंगे हम लोग, लिख लिए। करंट एसेट की जगह हम लिख लेंगे हम लोग करंट एसेट्स, ये तो हमको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी दिया हुआ क्वेश्चन में 80,000 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 60,000 एज इट इज रहेगा, ये 80,000 इधर आ जाएगा तो क्या होगा? इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर माइनस है इधर क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू आ गया ये करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स कितना होगा दिखता हूँ, इधर लिखो या इधर लिखो, एक बात होता है। तो देयरफॉर करंट एसेट्स इक्वल टू 80 और 60 कितना होता है? 1,40,000, राइट। 1,40,000 हमारा आ गया वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। ओके, चलो इसको हम यहाँ प्लॉट कर देंगे। तो टोटल एसेट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? टोटल एसेट्स 6 लाख, उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स जो है 1,40,000। क्लियर? कितना आएगा? 3,60,000। जो बच जाएगा वैल्यू होगा वो 4,60,000। ये हमारा आंसर होगा। 6 लाख से 1,40,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 4,60,000। ये हमारा आंसर आया, ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था।